तो के क्लास 11 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले ध्यान से देखो हमें क्या इक्वेशन दी हुई है, 2x² + x + 1 = 0। तो अगर हम जनरल इक्वेशन की हमारी बात करें, जो हमारा जनरल फॉर्म होता है इस इक्वेशन का, वो आपको सभी को पता होगा, ax², इसको समझ जाना, ax² + bx + c जो हमारा फॉर्म होता है = 0 वो होता है। अगर हम इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग, अगर मैं इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करूँ तो इसमें a क्या है, ax², a = 2 आ रहा है। ठीक है, b 1 आ रहा है हमारा, देखो यहाँ पे 1 है, bx यहाँ पे 1 आ रहा है, b 1 है, और c क्या है हमारा, c भी हमारा 1 आ रहा है। ठीक है, a b c हमने यहाँ से कंपेयर करके निकाल लिया। अब अगर मैं बात करूँ, अगर मेरे को डिस्क्रिमिनेंट निकालना है इस इक्वेशन का, ये सारा क्लास 10th वाला मेथड ही यूज़ हो रहा है यहाँ पे। आपने पढ़ा होगा डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, फिर उनके रूट कैसे निकालते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है d = b² - 4ac। ये सब ने पढ़ा होगा, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन d² = b² - 4ac। अगर मैं इस d = b² - 4ac में सारी वैल्यू डाल दूँ, b की वैल्यू हमारी क्या है, 1 का स्क्वायर -4 × 2 × 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो आंसर है वो उसका जब आप कैलकुलेट करोगे तो -7 आएगा। जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो -7 आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने सारी इसमें वैल्यूज डाली तो हमारा -7 आएगा। अब देखो, फॉर सॉल्यूशन अगर हमको करना है, अगर सॉल्यूशन का आपको फॉर्मूला पता होगा फॉर सॉल्यूशन, क्योंकि हमें इसका सॉल्यूशन ही तो निकालना है इस इक्वेशन का, हमें सॉल्व करनी है। अब सॉल्यूशन के लिए एक फॉर्मूला होता है, x = -b + -√d, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट डलता है, अपॉन 2a। ये भी आपको फॉर्मूला पता होगा, 10th का ही फॉर्मूला है। ठीक है, इसके अंदर मैं अगर वैल्यू डालूँ तो x = क्या आ रहा है हमारा, x = b क्या है, -b 1 ही है। देखो मैं आप वैल्यू देख लेना, प्लस माइनस, d क्या है था, -7, √-7, यहाँ पे सॉल्व तो हो नहीं सकता है, √-7 अपॉन 2, a क्या है 2। ठीक है, जब हम अब ध्यान से देखो, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर भी लग रहा है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ही क्वेश्चन है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें क्यों कैसा लग रहा है, ध्यान से देखना। आपको पता है कि एक सेकंड ध्यान से आप लिखते हैं कि जो √-1 होता है वो आयोटा के बराबर होता है। जो √-1 होता है वो आयोटा के बराबर होता है। ठीक है, अब अगर √-7 है तो वो 7 आयोटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया। √-1 जो है वो 1 आयोटा के बराबर है, तो जो √-7 है वो 7 आयोटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ से x आएगा, वो आएगा -1 + -7 आयोटा / 4। तो जो आपका सॉल्यूशन है वो यही है। हमें इस यहाँ तक ही सॉल्व कर सकते हैं, इसको और फर्दर हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो यही हमारा आंसर है।